हे एवरीवन, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस को मैंने आगे बढ़ाते हुए मैंने एक और क्वेश्चन जो जेईई 2011 में क्वेश्चंस फ्रेम करा गया था। मतलब बहुत इजी से कंसेप्ट थे, बस थोड़ा सा कंसेप्ट जो इसका सॉल्यूशन तक पहुंचा देता। मतलब इसका कंसेप्ट क्या होता है, नॉर्मली अगर आप टेंशन में हो या फिर ऐसा माहौल में जहाँ पे तनाव हो, तो वहां पे इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे दिमाग लगने वाले क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। अगर आप फ्री ऑफ माइंड हो, मतलब आप किसी चीज के लिए 100% प्रिपेयर्ड हो, तो आप सॉल्यूशन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, सिंपल सा आपके पास एक इक्वेशन पड़ोस दिया गया है जहाँ पे अल्फा बीटा रूट से यहाँ अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, और एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोला गया है। इसी से स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करते हुए हमको क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे अल्फा एन इक्वल टू अल्फा एन माइनस बीटा का पावर एन। उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या अल्फा a1 a2 a3 a10 a8 निकालेंगे। हाँ वही करना पड़ेगा, लेकिन क्या कंसेप्ट किस तरीके से चलने वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन चलिए देखते हैं। जेईई 2011 में ये सवाल पूछा गया था, जहाँ पे हमारे पास क्या बोला गया, एक सिंपल सा इक्वेशन रखा गया है x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका दो रूट्स हमारे सामने रखा गया अल्फा और बीटा, जहाँ पे अल्फा ग्रेटर देन बीटा है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली अगर हम इसका सॉल्यूशंस करने के लिए बैठे तो हमारे पास a n इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अल्फा n माइनस बीटा n। हमसे क्या पूछा गया है, a10 और a10 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्फा 10 माइनस, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बीटा 10। ये हमारे पास होना चाहिए। फिर हमको a8 भी निकालना पड़ेगा। क्या ऐसा ही करना पड़ेगा? हाँ ठीक, ऐसा ही करना पड़ेगा। तो हमारे पास और क्या क्या करने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को क्या ये अल्फा सेटिस्फाई कर जाएगा, अल्फा सेटिस्फाई कर देगा। अगर ये अल्फा सेटिस्फाई करते हैं क्या हो जाएगा 6, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। और एक हमारे पास क्या है, बीटा भी सेटिस्फाई कर जाएगा। हाँ बीटा भी सेटिस्फाई कर जाएगा। बीटा क्योंकि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर मैं दोनों इनइक्वालिटीज को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर ये दोनों को मैं 8 से अल्फा का पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारे पास क्या आने वाला है, ऊपर वाला को अल्फा को 8 से, नीचे वाला को बीटा को 8 से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाला को अल्फा के 8 से और नीचे बीटा वाला 8 के साथ। अगर ये हम लोग करते हैं तो हमारे पास क्या आता है हाथ में, चलिए देखते हैं। ये हमारे हाथ लगने वाले हैं अल्फा का पावर 2 प्लस 8 क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 अल्फा। हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फा 6 अल्फा 9, मतलब 8 9 10 सब एक साथ आ जाएंगे। देखो तो क्या ये सही है, 2 अल्फा 8 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। बीटा हमारे पास क्या आ रहा है, बीटा 10 माइनस यहाँ पे 6 बीटा 9 माइनस 2 बीटा 8। यहाँ तक तो क्लियर है। मतलब कहीं ना कहीं आपके पास जो पूछा गया है सारे मटेरियल आपके पास अवेलेबल, सारे मटेरियल, आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ा, बस सिंपल से यहाँ पे पुट करना था और आराम से आना था, सारे आंसर निकल जाते एक बार में। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 इसको मान लेता हूँ, इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, तो यहाँ पे इक्वेशन ये 1 था, इक्वेशन 2 उसके बेसिस पे जैसे मानो वैसे बढ़ते हैं आगे। ये हमारे पास 3 और 4। अगर इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर दे तो क्या हमारे पास किस कंसेप्ट में आ रहा होगा, अल्फा 10 माइनस बीटा 10। यहाँ तक तो ठीक है। ये आपस में माइनस हो रहे होंगे, ये आपस में माइनस हो रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस में 6 बाहर कॉमन लेते हुए अल्फा का पावर 9 माइनस बीटा का, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस यहाँ प्लस बीटा का पावर 9। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हाथ लग रहा होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 बीटा 2 अल्फा का पावर 8 माइनस, ये हमारे पास ये कुछ हो रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, ये हमारे पास माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस कॉमन लेते हैं। चलिए ठीक है। ये हमारे पास क्या हाथ लग रहा होगा, प्लस माइनस 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 2 अल्फा का पावर 8 प्लस 2 बीटा का पावर 8। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे होंगे नॉर्मली, जिससे हमारा सवाल बन जाए, तो सवाल बनने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास अल्फा का पावर 10 और बीटा का पावर 10, ये ठीक है। अल्फा का पावर 10 बीटा का पावर 10। चलिए एक बार और सही तरीके से फॉर्मेट में इसको अरेंज करते हैं। बीटा का पावर 10, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल दें और माइनस अगर बाहर रखें इसके बेसिस पे माइनस 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा का पावर 8 माइनस बीटा का पावर 8, अल्फा का पावर 8 माइनस बीटा का पावर 8। यहाँ पे ये माइनस क्यों समझ में आ रहा है सब लोगों को, ये हमारे पास क्या हो रहा है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होना था, ये माइनस के टर्म में, और यहाँ पे नेगेटिव टर्म दिया गया इसके बेसिस पे। इक्वल टू हमारे पास क्या हाथ करने वाला है, ये उधर जाते हैं क्या हो जाएगा 6 अल्फा का पावर 9, और ये एक मिनट यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 अल्फा का पावर 9, और ये हमारे पास बीटा का पावर 9, कुछ ऐसा आ रहा है 6 अल्फा का पावर 9 बीटा का पावर 9। एक मिनट यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो रहा होगा माइनस में, ये माइनस में आते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इधर जाते ही ये माइनस से उधर जाते ही प्लस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है।
अब हम लोग जो हमसे पूछा गया सवाल, क्या ये हमारे पास a का पावर 10 है या फिर a10 है, a बेस 10, और ये हमारे पास -2 a बेस 8 है। और नीचे अगर यहाँ से हम लोग a की पावर, अगर इसको हम एक और स्टेप में दिखाते हैं तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 into a9 होना चाहिए। ये a9 दिख गया क्या, 2 into 3 into a9। अब हमारे पास क्या सॉल्यूशन आ रहा होगा, बस एक स्टेप और आपका सॉल्यूशन आपके हाथ में, a10 - 2 a8 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा a9, और ये 2a9 इसको हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ रहा है 3। मतलब जो हमसे सवाल पूछा गया उसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 3। बस यही आपका सवाल का जवाब है। चलिए